नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। डियर फ्रेंड्स, आज हम एमपॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इट्स अ डिजीज, ये न्यूज में है। इसके साथ जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स को देखेंगे। एमपॉक्स के साथ जुड़ी हुई मोस्ट इंपोर्टेंट डिटेल्स को हम समझने वाले हैं। इतना ही नहीं, इसके नए फेज के बारे में बात करेंगे। इसको कंट्रोल करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, और बात हम डिजीज की करने वाले हैं तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं दुनिया के जहां पर ये डिजीज न्यूज में है, यहां पर इनका आउटब्रेक हुआ है। तो वी आर गोइंग टू गो थ्रू मैप एज वेल, राइट। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट विद एमपॉक्स। बेसिक डिटेल्स से शुरुआत करते हैं। ये एक वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस से होने वाला डिजीज है। पहले इसका नाम मंकी पॉक्स हुआ करता था, लेकिन अब इसका ऑफिशियल नाम एमपॉक्स है। ये किस वायरस से होता है? तो जो वायरस है उसका नाम है एमपॉक्स, राइट। इट इज कॉज्ड बाय एमपॉक्स वायरस। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज, ये जो एमपॉक्स है ये किस वायरस फैमिली को बिलोंग करता है? अगेन इट इज वेरी इजी टू आंसर, स्मॉल पॉक्स। नाउ डियर फ्रेंड्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। आपको पता होगा इसके बारे में कि जब भी इबोला, जिका या फिर इस प्रकार के जो दूसरे डिजीजेस हैं जिसमें एमपॉक्स भी आ गया, तो इस प्रकार के डिजीजेस जब भी आउटब्रेक होते हैं किसी क्षेत्र में, ये न्यूज में रहते हैं, तो फिर नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आपको इस पर से प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई ये एमपॉक्स वाला टॉपिक जो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। एज यू कैन सी कि हम छोटी छोटी डिटेल्स को भी देख रहे हैं कि ये वायरस से हो रहा है, वायरस का नाम क्या है, जो वायरस फैमिली है वो कौन सा है, एंड थिंग्स लाइक दैट। सिम्टम्स को थोड़ा देख लेते हैं। रैश हो जाते हैं, मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा, राइट। इसको आपको ऐसा नहीं देखना है कि ओ ये कैसी तस्वीरें हैं। आपको एज ए मेडिकल साइंस के फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट है तो आप किस प्रकार से इसको देखेंगे, राइट, वैसे आपको इसको देखना है। I'll show you some pictures as well. तो फ्लू लाइक सिम्टम्स हो जाते हैं आपको, बुखार, फीवर, राइट, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, ये सारी चीजें होती हैं। बुखार आता है और इसी के साथ जो रैशेस हैं वो कुछ इस प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, राइट। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ये रैशेस, एंड देन यू कैन सी सम मोर, दिस लुक बिट स्कैरी, लेकिन इस प्रकार के रैशेस जो है वो शरीर में हमें देखने को मिलते हैं। ये इसके सिम्टम्स हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है, स्प्रेड कैसे होता है? मींस कोविड के बाद ये ट्रांसमिशन शब्द बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल और एनिमल टू इंडिविजुअल भी ट्रांसमिशन होता है, और खास करके अगर किसी को ये डिजीज हुआ है तो फिर उनके क्लोज कांटेक्ट में आने से चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप में ये ट्रांसमिट होगा। रही बात प्रोटेक्शन की, प्रश्न यह है कि क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है? तो डियर फ्रेंड्स, जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आती है, अगर हम यही वैक्सीन ले लेते हैं तो हमें एमपॉक्स से प्रोटेक्शन मिल जाता है। दिस इज ए गुड थिंग अबाउट इट। ट्रीटमेंट की बात करें, लेट्स से किसी को वैक्सीनेशन किसी का नहीं हुआ था, अब उनको ये डिजीज हो चुका है, तो क्या किया जाता है? इसको लेकर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अप्रूव्ड नहीं है, राइट। लेट मी राइट इट डाउन हियर। देयर इज नो अप्रूव्ड या फिर देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अप्रूव्ड सोलली फॉर एमपॉक्स। इसके लिए कोई ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो सिम्टम्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको बस मैनेज किया जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सीवियर केसेस में कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंसेफेलाइटिस हो सकता है, निमोनिया, आई इन्फेक्शंस, तो इस प्रकार की चीजें जो है वो हमें सीवियर केसेस में देखने को मिलती हैं। और यस, मृत्यु भी हो सकती है। हम कुछ ऐसे आंकड़ों को भी देखने वाले हैं। अब हम एमपॉक्स के बारे में अचानक से बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज है कि रैंडमली हम एमपॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं? द आंसर इज नो। एमपॉक्स इज पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। कैसे? लेट्स चेक आउट इंटरनेशनल न्यूज। दोस्तों, एक चीज आप याद रखिएगा कि ये डिजीज जो है ना, ये बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जाता है, और ऐसी चीज हो रही है फिलहाल कोंगो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डीआरसी जिसको कहते हैं, इसको फेमसली कोंगो कहा जाता है। तो ये कोंगो एक अफ्रीका का देश है। इसका फ्लैग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोंगो में अभी तक का सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ है, और फिलहाल कोंगो जो है, इट इज स्ट्रगलिंग, कोंगो यानी कि डीआरसी जो इसका नाम है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, तो इट इज स्ट्रगलिंग टू कंटेन दिस एमपॉक्स आउटब्रेक। अब अफ्रीका की बात आई है, एक देश की बात आई है, तो लेट्स गो थ्रू द मैप एज वेल। तो यहां पर देख सकते हैं, दिस इज अफ्रीका हियर, राइट, इजिप्ट, नीचे सुदान। यहां पर कुछ दिनों पहले हम जिबूटी के बारे में बात कर रहे थे, एरिट्रिया के बारे में, मैंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बात की थी, राइट। इफ यू कम हियर, राइट एट द सेंटर, यू विल फाइंड दिस कंट्री, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, और उसके बाजू में एक दूसरा देश है, इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो जब भी सिर्फ कोंगो कहा जाता है तो जनरली ये डीआरसी जो है इसको कोंगो कहा जाता है, और फिर ये रिपब्लिक ऑफ कोंगो जो है तो इसको आरओसी कहा जाता है, या फिर रिपब्लिक ऑफ कोंगो ऐसे बोला जाता है, ठीक है। अब थोड़ा जूम करके इसको देख लेते हैं। एक चीज यहां पर नोट कीजिएगा कि ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है ना, इट इज नॉट ए लैंडलॉक कंट्री। एक छोटी सी येट एक बॉर्डर जो है ये
अटलांटिक ओशियन के साथ ये पर्टिकुलर कंट्री शेयर करता है, ये चीज याद रखिएगा। ऊपर आप देख सकते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक नाम का देश है, यहां पर आपको युगांडा, फिर रुआंडा, कुछ दिनों पहले मैंने यूके वाला एक वीडियो बनाया था तो उसमें हमने रुआंडा को देखा था, बुरुंडी है यहां पर, तांजानिया, नीचे आप देख सकते हैं जाम्बिया, हियर यू कैन सी अंगोला, और फिर यहां पर आता है ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसके साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो यहां पर ये दो देशों को आप थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिएगा, एक तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड द सेकंड वन इज ऑफ कोर्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, नाउ साइंटिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एक नया फॉर्म इस डिजीज का हमें देखने को मिला है, डिटेक्ट हुआ है, और ये जो नया फॉर्म है, नए वर्जन में ये जो पर्टिकुलर डिजीज है ये काफी इजीली स्प्रेड हो रहा है। जनवरी से अभी तक का आंकड़ा जो है कॉन्गो का ये है कि 4500 से ज्यादा एमपॉक्स के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, और इसमें 300 लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो जी हां, ये जो एमपॉक्स हैं इसके सीवियर केसेस में आपको डेथ के केसेस भी देखने को, मोर्टालिटी भी ये करता है। WHO का कहना यह है कि लास्ट ईयर के मुकाबले अगर आज इस साल का आंकड़ा देखें 2023 में जो ये सेम फेज था जनवरी से लेकर अभी तक का समय, तो आप 2024 के आंकड़ों को देखेंगे देन यू विल फाइंड के आंकड़े जो है, नंबर्स जो है, दे हैव ट्रिपल्ड, व्हिच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अ कंट्री लाइक कॉन्गो, क्योंकि ये गरीब देश है, रिसोर्सेस उतने सारे नहीं हैं, और ये सारी चीजों की वजह से कॉन्गो को अपने देश में एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी है बिकॉज ऑफ एमपॉक्स। नाउ डियर फ्रेंड्स, कॉन्गो के साथ साथ ऑब्जर्व द फ्लैग हियर, ये जो कॉन्गो देश है इसके साथ इसका जो पड़ोसी देश है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहां पर भी इसके केसेस, एमपॉक्स के केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। तो सबसे डेंजरस चीज जो है वो ये है कि ये जो नया वर्जन है इसका, तो ये कहीं और दूसरे क्षेत्रों में स्प्रेड ना हो। दिस इज ए बिग कंसर्न फॉर द होल वर्ल्ड, राइट? कोविड जैसी कहीं सिचुएशन ना आ जाए, ये एक चिंता का विषय है। अब ये नया फेज जो है, तो पेशेंट्स जो है उनका एनालिसिस किया गया तो पता चला कि एमपॉक्स जो है उसका जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है। ये वायरस जो है वो अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है, और उसके पीछे रीजन है कि ये ह्यूमंस में काफी ज्यादा ट्रांसमिट होने लगा है। डॉक्टर्स का कहना यह है, जो कॉन्गो के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च जो इस प्रकार के डिजीजेस पर रिसर्च करते हैं, उन डॉक्टर्स ने कहा कि वी आर इन ए फेज, न्यू फेज ऑफ एमपॉक्स। और पहले जो आउटब्रेक होता था, जो मैंने हाथ दिखाया ना आपको, इमेजेस दिखी, हमने हाथों की इमेजेस दिखी, तो जो रैशेस होते थे जिनको लीजन्स कहते हैं, तो लीजन्स जो है वो जनरली चेस्ट पर, हाथों में और पैरों में ये सारे लीजन्स आपको देखने को मिलते थे। ये प्रीवियस आउटब्रेक में ऐसा हो रहा था। ये जो नया फेज है ना, उसमें क्या हो रहा है, नए फेज में ये जो लीजन्स हैं ये आपको जेनिटल एरियाज में देखने को मिलते हैं, राइट, जेनिटल्स में। एंड दिस इज अ ट्रिकियर थिंग, क्योंकि हाथों में अगर है तो आप इजीली देख पाएंगे, लेकिन सेक्सुअल ऑर्गन्स में अगर इस प्रकार के लीजन्स देखने को मिलते हैं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो इस बार इस पर्टिकुलर डिजीज को डायग्नोस करना जो है ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और फिर जेनिटल एरिया में इस प्रकार के लीजन्स हैं तो कई बार क्या होता है कि लोगों को शर्म आती है, तो इसकी वजह से भी वो दवाई लेने के लिए नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, अगर लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई इसको यहां पर ये हुआ एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो, तो इसकी वजह से भी इनका ये जो डिटेक्शन है ये काफी कम हो सकता है। डायग्नोसिस जो है ये करना थोड़ा ट्रिकियर हो जाएगा। मृत्यु के चांसेस इस बार कम नजर आते हैं, राइट, द रेट इज बिट लो विच इज अ गुड थिंग। और ज्यादातर केसेस जो हैं वो सेक्स वर्कर्स में देखने को मिले हैं, और ज्यादातर लोग जो हैं वो वाया सेक्स इन्फेक्शन की चपेट में आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिशन जो है ये सबसे ज्यादा गे और बायसेक्सुअल मेन में देखा गया है व्हेन इट कम्स टू कॉन्गो। चैलेंजेस जो हैं वो सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्योंकि ये जेनिटल एरियाज में हो रहा है, लीजन्स जो है वो उस क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहा है, तो फिर कोई नई टेस्टिंग स्ट्रेटेजी जो है वो निकालनी पड़ेगी। WHO जो है उसने भी यही कहा कि हमें एक डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए कुछ नए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। अब इससे भी बड़े चैलेंजेस हैं, राइट। देखिए, दो प्रकार के रहते हैं ये एमपॉक्स, इसके दो काइंड्स या फिर क्लेड्स हैं। जो क्लेड 1 है तो ये थोड़ा सीवियर रहता है, और इसमें जितने लोगों को होता है इसका इन्फेक्शन तो लगभग 10% जितने लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। क्लेड 2 जो है तो 2022 में जो आउटब्रेक हुआ तो 99% से ज्यादा लोग जो हैं वो सर्वाइव कर गए। तो इसमें क्लेड 2 वाला जो होता है तो उसमें मृत्यु के चांसेस कम है। डॉक्टर्स जो है उनका क्या कहना है, डॉक्टर्स ने कहा ये जो नया वर्जन है, नया फेज जो है, तो इसमें क्लेड 1 टाइप हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। 240 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। कामितुगा नाम का एक रीजन है, और कामितुगा जो है इट इज सच ए रीजन के जहां से लोग जो है वो अफ्रीका के दूसरे देशों में जाते हैं।
तो दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग कि भाई यहां से फिर ये अलग अलग क्षेत्रों में स्प्रेड ना हो. इनफैक्ट हमने देखा ना कि रिपब्लिक ऑफ कांगो में तो ये इसके नए केसेस देखने को मिले हैं. तो 240 केसेस में से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है. और बड़ा चैलेंज ये है कि ये क्लेड 1 वाला जो डिजीज है वो देखने को मिल रहा है. दूसरी चीज, जो वैक्सीनेशन चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज जो चाहिए, तो ये उतनी कोई खास अवेलेबल नहीं है. जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने तो कहा कि जिन क्षेत्रों में वैक्सीन की जरूरत है तो वहां पर लोगों को वैक्सीन देना स्टार्ट करें, लेकिन उसके लिए चाहिए आपको पैसे, रिसोर्सेज एंड थिंग्स. और WHO के जो इमरजेंसीज के चीफ हैं उनका कहना यह है कि एक सिंगल डॉलर पे इन्वेस्ट नहीं किया गया है. तो पैसे ही नहीं है या फिर पैसे स्प्रेड नहीं किए जा रहे हैं, पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जा रहे हैं, तो फैसिलिटीज आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे. तो ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है. और ऐसी ही देरी होती रही तो ये आउटब्रेक अलग अलग अफ्रीका के देशों तक स्प्रेड हो जाएगा. और ये जनरली एमपॉक्स जो है वो आपको दूसरे ऐसे देशों में देखने को नहीं मिलता है. बट वी कैन नॉट टेक इट लाइटली बिकॉज वी नो कि कोविड के टाइम पर क्या हुआ था. तो ये डरने की बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि हम सब डर जाए और घर में छुप जाए, नहीं. लेकिन अभी ये उतना बड़ा इश्यू नहीं हुआ है तो इसको हैंडल इजीली किया जा सकता है. फिर ये अलग अलग जगहों पर स्प्रेड हो जाएगा. तो आज जो चीज आप कुछ लाखों रुपए खर्च करके कंट्रोल कर सकते हैं, फिर फ्यूचर में ऐसा होगा कि करोड़ों रुपए खर्च करके भी आप उसको कंट्रोल ना कर सकें. तो यहां पर WHO और जो आसपास के देश हैं, एज ए ग्लोबल कम्युनिटी, जो इंपॉर्टेंट लीडर कंट्रीज हैं, तो उनको भी इसमें एक स्टैंड लेने की जरूरत है. तभी जाकर इस प्रकार के डिजीजेस को हैंडल किया जा सकता है. राइट. सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. आई होप आज की डिस्कशन से आपको एमपॉक्स के साथ जुड़ी हुई काफी सारी डिटेल्स, काफी सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल गई होगी. इसके साथ डियर फ्रेंड्स, मैंने कोर्स डिजाइन किया है. इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप. इट इज अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म. आने वाले कुछ दिनों के अंदर वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर वेबसाइट. राइट टू स्टडी ग्लोज की वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी. उसके बाद यू कैन एक्सेस दिस कोर्स फ्रॉम आवर वेबसाइट एज वेल. एंड डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन. So that's basically everything from my side. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.